सो गाइस, क्या आपके पास भी पुराने कॉइन्स हैं? अगर है तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि पुराने कॉइन्स हजारों लाखों करोड़ रुपए तक के होते हैं। सुना है, राइट? तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको पुराने कॉइन से रिलेटेड एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, और आज के बाद शायद आपका पुराने सिक्के को देखने का नजरिया बदलने वाला है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हो कि क्या भाई सच में पुराने सिक्के इतने महंगे होते हैं? अगर सच में पुराने सिक्के इतने महंगे होते हैं तो ऐसे सिक्के को कौन खरीदता है, और ऐसे सिक्के खरीद कर लोगों को आखिर क्या फायदा होता है? अगर सच में कोई सिक्का इतना महंगा होता है तो गवर्नमेंट ऐसे सेम टू सेम सिक्के क्यों नहीं बनाते? और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, अगर भाई सच में हमारे पास कोई रेयर कॉइन्स है तो उसे जेन्युइन तरीके से कैसे सेल करें? सो गाइस, आपके मन में पुराने सिक्के से रिलेटेड जो भी सवाल है, आज सारा सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। इसीलिए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद पुराने सिक्के को देखने का नजरिया आपका हमेशा के लिए बदलने वाला है। सो सबसे पहला सवाल, क्या सच में पुराने सिक्के इतने महंगे होते हैं? सो गाइस, पुराने सिक्के को महंगा बनाने के लिए ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है सिक्के का रियलिटी, कि वो सिक्का कितना मिंटेज पर बना था। दूसरा है कंडीशन, कि आपका सिक्का कितना सेफ और कितना क्लीन है। एंड तीसरा है हिस्टोरिकल वैल्यू, कि वो सिक्का कौन से जमाने पर बना था और वो सिक्का क्या रिप्रेजेंट करता है। सो मान लो अगर आपके पास कोई भी ब्रिटिश इंडिया का कोई पुराना सिक्का है, तो ये डिपेंड करता है कि वो सिक्का कौन से जमाने पर बना था और वो सिक्के कितने मिंटेज यानी कि कितना पीस बना था। सो जितना सिक्का रेयर होता है उतना ही वैल्यूएबल होता है, ये तो आपको पता होगा। एंड दूसरा सवाल, आखिर क्यों लोग पुराने सिक्के इतने महंगे दामों में खरीदते हैं? सो गाइस, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कुछ सिक्के सिर्फ एक मेटल के टुकड़े नहीं होते, बल्कि एक स्टोरी, इतिहास से जुड़ा हुआ वो टुकड़ा होता है जो आज के जमाने पर एक ऐसा चीज रिप्रेजेंट करता है जिसके कारण सिक्का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। और यही कारण है कि कलेक्टर और इन्वेस्टर ऐसे सिक्के को विरासत और इन्वेस्टमेंट के रूप पर देखते हैं। जैसे कि पेंटिंग को खरीदना, वैसे ही पुराने सिक्के भी एक कलेक्टिबल आइटम है जिनका वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। एंड तीसरा सवाल है कि ऐसे पुराने सिक्के कौन खरीदता है और क्यों खरीदता है? तो सुनो, ऐसे पुराने सिक्के ज्यादातर खरीदते हैं कॉइन्स कलेक्टर, इन्वेस्टर, म्यूजियम, हिस्टोरिकल सोसाइटी, प्राइवेट ऑक्शन हाउस। तो ऐसे सिक्के को कलेक्टर और इन्वेस्टर इसलिए खरीदते हैं ताकि उनका कलेक्शन कंप्लीट हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप पर ऐसे सिक्के को रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे सिक्के का वैल्यू और ज्यादा बढ़े। और जब म्यूजियम और हिस्टोरिकल सोसाइटी ऐसे सिक्के को खरीदते हैं तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि ऐसे पुराने सिक्के को संभाल के रखा जाए, ताकि आने वाले जेनरेशन को ये दिखा सके कि उस जमाने पर व्यापार, संस्कृति और आर्ट्स कैसा था। लेकिन जब प्राइवेट ऑक्शन हाउस ऐसे सिक्के को खरीदते हैं तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि ऐसे सिक्के को कलेक्ट करके कलेक्टर को रीसेल किया जाए, ताकि उनको प्रॉफिट मिले जब वो सिक्के का रियलिटी एंड डिमांड दोनों बढ़ता है। एंड पांचवा सवाल जो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भाई अगर सच में पुराने सिक्के इतने एक्सपेंसिव होते हैं तो गवर्नमेंट ऐसे सेम टू सेम सिक्का क्यों नहीं बनाता? एक्चुअली गाइस, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे सिक्के को सिर्फ एक करेंसी मानती है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आइटम मानती है, ना कि एक कलेक्टिबल आइटम। और अगर गवर्नमेंट ने ऐसा सेम टू सेम सिक्का बना भी दिया तो उसे रिप्लेस माना जाएगा, ना कि ओरिजिनल। और ऐसे रिप्लेस वाले आइटम का मार्केट पर बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, और कलेक्टर सिर्फ ओरिजिनल टाइम पीरियड वाले ही सिक्के को वैल्यूएबल मानते हैं। एंड आखिरी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, कि भाई सच में अगर हमारे पास रेयर एंड एक्सपेंसिव सिक्का है तो उसे हम जेन्युइन तरीके से कैसे सेल करें? सो गाइस, सबसे पहला स्टेप ये है कि कभी भी आपको किसी लोकल मार्केट या फिर किसी ऑनलाइन एड्स पर अपने सिक्के को सेल नहीं करना है। आपको एक वेरीफाइड बायर तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? ये रहा कुछ ऑप्शन। पहला है कॉइन्स एग्जीबिशन, दूसरा है ऑथोराइज्ड ऑक्शन हाउस, तीसरा है वेरीफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड चौथा है डायरेक्ट सेल थ्रू कॉइन्स कलेक्टर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। लेकिन सबसे जरूरी बात, ऐसे सिक्के को सेल करने से पहले एक बार आपको उस सिक्के का प्रॉपर वैल्यूएशन करना चाहिए किसी एक नॉमिस्टिक एक्सपर्ट के साथ, ताकि आपको ये तो पता चले कि आपका सिक्का कितना रेयर और कितना एक्सपेंसिव है। सो गाइस, अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों
कुछ पुराने सिक्के इतने एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि कुछ सिक्के सिर्फ एक मेटल के टुकड़े नहीं होते, बल्कि एक कहानी यानी कि एक इतिहास का वो टुकड़ा होता है जो आज के ज़माने पर रेयर एंड एंटीक होने के कारण बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। सो प्लीज़ अगर आपके घर पर भी कोई भी ऐसा सिक्का पड़ा है तो एक बार उस सिक्के को किसी एक नॉमेस्टिक एक्सपर्ट के साथ जरूर वेरीफाई कीजिए, क्योंकि क्या पता उस सिक्के पर कोई कहानी जुड़ा हुआ हो, कोई इतिहास जुड़ा हुआ हो, जिसके कारण वो सिक्का आज के डेट में वैल्यूएबल बन जाए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड हाँ, कमेंट्स पर ये जरूर लिखकर बताना कि आपके पास क्या ऐसा कोई रेयर सिक्का पड़ा है, अगर है तो वो कौन सा सिक्का है। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।